निष्ठा आ जाती है, उसको जो है बोलते हैं नैष्ठिकी भक्ति, जिसमें निष्ठता है, चंचलता खत्म होती है। तो आप जो है आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो ये है, इसके लिए निष्ठा का ये यहाँ पर दी है। श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विद्नोति सुहृतसताम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, ये नैष्ठिकी, ये निष्ठा ही नैष्ठिकी। अर्थात हमारी भजन क्रिया कब नैष्ठिकी होती है या निष्ठा वाली होती है? तो बोलते हैं कि जब हम श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जब हम भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, उससे परिणाम क्या होता है? हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विदनोति। अर्थात जितने भी हमारे अभद्र हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो प्रायेषु अभद्रेषु नष्टेषु, कुछ प्राय अभद्र नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच रहते हैं। अर्थात अपराध जन्य, जो अपराध जन्य है अनर्थ, वो नष्ट नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो भगवान में फिर नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब और आगे बढ़ाओ, इसको बढ़ा दो। हाँ, तो ये उसका पूरा है। मतलब यहाँ दिए हैं श्रवताम स्वकथाम कृष्ण, ये हो गई आपकी अनिष्टता भक्ति। अर्थात जो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपकी भजन क्रिया हुई, ठीक है ना? ये भजन क्रिया हो गई। भजन क्रिया के बाद में क्या आता है? अनर्थ निवृत्ति। तो नष्ट क्या बोलते हैं इसके? बोले हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विद्यनोति, है, अभद्राणी विद्यनोति। तो फिर जो है भजन क्रिया के बाद में अनर्थ निवृत्ति आती है, ठीक है ना? जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक भक्तिर भवती नैष्ठिकी, नैष्ठिता भक्ति नहीं होगी। अर्थात इसमें अभद्र के बाद ही नैष्ठिकी है। और अनैष्ठिकी भक्ति जो हम पहले सुने थे, उसमें जो है अब हमारे जो है अनर्थ रहते हैं, ठीक है ना? उसमें अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से। इसलिए हमने देखे थे कि उसके अनेक प्रकार पाए, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के थे। उसके भेद किए हैं, उत्साहमयी, घनतरला आदि आदि करके, वहाँ जो है भेद किए थे। तो अभी इसमें बोलते हैं कि ये क्या हो गया? ये अनिष्टता भक्ति हो गई जिसमें अनर्थ नहीं खत्म हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम राध भजन क्रिया करते हैं तो फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। और अनर्थ निवृत्ति के बाद में क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु किंचित मार्थ अनर्थ स्यात्। अर्थात कुछ अभद्र जो है, अनर्थ जो है हमारे रह जाते हैं, प्राय खत्म हो जाते हैं, लेकिन 2%, 5% फिर भी बचते हैं। यही नेस्ट की भक्ति की पहचान है, जिसमें अनर्थ तो रहते हैं लेकिन ये अनर्थ विघ्नकारी नहीं होते। भक्ति की निष्ठता को, है, जो स्थिरता है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर। तो भक्तिर भवती नेस्ट की। तो इस प्रकार जो है ये नेस्ट की भक्ति, ठीक है ना? तो अभी हम इसको और आगे करेंगे, इसको और आगे बढ़ाओ। अब ये है मतलब अनिष्टता भजन क्रिया, अनिष्ठता अर्थात इसको भजन क्रिया भी समझे। जैसे आदव श्रद्धा, सतह साधु संग, फिर भजन क्रिया। ये भजन क्रिया वो ही है, कथा कीर्तन जब हम सुनते हैं तो फिर होती है अनर्थ निवृत्ति होती, ठीक है ना? लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति पूरी नहीं हो पाती, फिर भी कुछ बचते हैं। और फिर लेकिन बचने वाले अनर्थ बाधक नहीं होते, इसलिए नैष्ठता भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें जो है निष्ठा आ जाती है भजन में। अब हमें जो है क्या नाम है,
प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अभी हमें मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अपने आप मन लग रहा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नेष्ठता भजन। इसको आगे करेंगे, निष्ठा और नेष्ठता के लक्षण, और आगे जाओ। ये है नेष्ठता। तो ये दे रहे हैं नैशल्यम उत्पन्ना यस्या इति नेष्ठता। इट मीन्स टू हैव द क्वालिटी ऑफ, क्या है, सेटिडनेस और नेसेक्लियम, नॉन मूवमेंट, जो भी है इसको हम संस्कृत में पढ़ते हैं नैशल्यम उत्पन्ना यस्या इति निष्ठिता। नैशल्यम उत्पन्ना यस्या, अर्थात यस्या मतलब जिससे, नैशल्यम उत्पन्ना मतलब निश्चलता उत्पन्न होती है, स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि भजन में उसकी स्थिरता हो जाती है, मन डिस्टर्ब नहीं करता है। मन में वो क्या नाम, जैसे अनेक प्रकार के जो है घन तरला, व्यूढ़ के तब विकल्पा, विषय तरंगरा, ये सब चीजें नहीं होती है, उसको बिल्कुल स्थिरता आ जाती। ठीक है ना, इसको बोलते हैं निष्ठा। अब आगे जाएंगे, ये है। अब इसमें जो है 5 प्रकार के, ये तो निष्ठा वाली भक्ति होगी, इसमें अनर्थ नहीं। ठीक है ना, लेकिन अब अनिष्टता भक्ति बता रहे। तो अनिष्टता भक्ति में जो है पहले भेद बताए थे, अब उसमें ये बताना चाहते हैं कौन कौन से अनर्थ अनिश्चिता भक्ति में रह जाते हैं, जो नैष्ठिकी भक्ति में खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला है लय। लय का मतलब होता है कीर्तन श्रवण स्मरणेशु निद्रादुगम, अर्थात कीर्तन श्रवण और स्मरण के समय निद्रा का उद्गम होना, निद्रा की उत्पत्ति हो जाना, अर्थात निद्रा आ जाना, कथा कीर्तन में निद्रा आ जाना, इसको बोलते हैं लय। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा है फिर विक्षेप, दूसरा अनर्थ हो गया विक्षेप। विक्षेप क्या है, तेसु व्यवहारिक वार्ता संपर्क, अर्थात मतलब भजन कीर्तन में भी साथ साथ में क्या आ जाता है, व्यावहारिक संपर्क, संसारी वार्ताएं शुरू हो जाती हैं। कथा जब चल रहा है हरे कृष्णा, लेकिन साथ साथ में कुछ दूसरी भी चर्चा चल रही है। आप कहाँ थे इतने दिन बाद में, दिखाई नहीं दे रहे, हरे कृष्णा कहीं बाहर गए थे क्या, हरे कृष्ण कृष्ण। तो ये इसको बोलते हैं कसाय। दूसरा है नहीं, विक्षेप, नीचे नीचे जाने दो। विक्षेप, विक्षेप है ये। ठीक है ना, विक्षेप का मतलब होता है कथा कीर्तन भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ में संसारी वार्ता भी चल रही है, इसको विक्षेप बोलते हैं। अब ठीक है, आगे जाओ। तीसरा, तीसरा है अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति का मतलब बोल रहे हैं कदाचित लय विक्षेपयोर अभावे, मतलब इसमें जो है लय और विक्षेप, लय का मतलब निद्रा आदि आना भजन कीर्तन में, विक्षेप का मतलब है मन संसार में चला जाना, व्यवहारिक वार्ताओं में चला जाना। तो इसमें अप्रतिपत्ति में क्या होता है, ये दोनों का अभाव होता है, ये दोनों ही नहीं होती, ना उसका मन जो है क्या नाम है संसारी वार्ता में जा रहा है, ना उसे निद्रा आ रही। लेकिन कीर्तन आदि असामर्थ्यम, अर्थात फिर भी कीर्तन आदि असामर्थ्यम, मतलब कीर्तन कथा में फिर भी मन नहीं लग रहा, उत्साह नहीं है, निरुत्साहित हो गए, कुछ बेचैनी अंदर से, कुछ ऐसा है कभी किसी ने कुछ बोल दिया या शारीरिक पीड़ा के कारण जो है उसको फिर जो है कथा कीर्तन मन नहीं है, इसको बोलते हैं अप्रतिपत्ति। ठीक है ना, ये भी एक अनर्थ है। तीसरा, चौथा है कसाय। कसाय का मन होता है क्रोध, लोभ है, भगव सॉरी, क्रोध लोभ, हाँ, अच्छा, क्रोध लोभ गवादि संस्कार है, क्रोध लोभ
गवादि संस्कार, एक क्या है, एक यस। अच्छा ठीक है। क्रोध लोभ गर्वादि संस्कार, इसमें बोल रहे हैं कसाय के अंदर बोलते हैं क्रोध लोभ गर्व आदि संस्कार, अर्थात पूर्व संस्कार के अनुसार यदि पूर्व में हमारा स्वभाव थोड़ा क्रोधी जिद्दी थोड़ा ऐसे होता है, तो कभी कभी भजन क्रिया में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक जो है किसी बात का चिंतन मनन होने से हमें क्रोध हो जाना है, या फिर क्या मतलब बोलते हैं किसी प्रिय वस्तु के प्रति हम लोभ करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे खाने पीने पे कोई अच्छी वस्तु है तो थोड़ा हम बोलते हैं थोड़ा और दे दो, लोभ आ जाता है। और गर्व है किसी चीज को लेकर के, है क्या है, जैसे बोलते हैं ना, माता कुंती बोलती है आ, क्या है वो, एक श्लोक बोला है जिसमें बोलते हैं, अर्थात उसमें बताया है, कुंती बोलती है जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी एद मान मदह, मद मतलब गर्व है, जन्म उच्च कुल में जन्म है, इससे एक हमें ईगो रहता है। जन्म ऐश्वर्य है, धन संपन्न परिवार में जन्म मिलना है, तो ऐश्वर्य भी एक प्रकार से हमें जो है गर्वित करता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः, श्रुत का मतलब ज्ञान, बहुत बड़े ज्ञानी हैं हम, हैं। श्री, श्री का मतलब होता है सौंदर्यवान है। तो एद मान मदह पुमान है, ये सब मद को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को गर्वित कर देते हैं। नैव अर्थ विधातुम, नई नैव एव अर्थ विधातुम भाई, ये जो है सारे के सारे आपको जानने में है कठिनाई उपस्थित करेंगे, इनके रहते रहते आप नहीं उनके जो है उसमें आते हैं, ध्यान में आते हैं, आपका भजन नहीं कर सकता। नैव एव विधातु भाई त्वाम अकिंचन गोचर, आप कैसे हैं, अकिंचनों को गोचर होते हैं, जो बिल्कुल हम्बल है, जो बिल्कुल किसी को जो है कुछ बोलता नहीं, बोलता नहीं का मतलब कोई कुछ उनको उल्टा सीधा बोल भी देता है तो भी वो शांत, इसको बोलते हैं अप्रतिपत्ति, सॉरी कसाय बोलते हैं इसको। ठीक है ना, आगे क्या है, और जाओ आगे। रसस्वाद है, विषय सुखोदय काले कीर्तनादेशु मन अनिविद्वेष, मतलब विषय सुखोयोद काले कीर्तनादेशु, कभी कभी कथा कीर्तन में मन विषयों का चिंतन करने लग जाता है अपने आप। उससे क्या होता है, मन अनिविनिवेश, मन जो है फिर कथा कीर्तन में आनंद नहीं ले पाता है, उसका रसास्वादन नहीं कर पाता। ये है जो है रसस्वाद। तो ये जो है क्या नाम है, आ, अनर्थ है 5 प्रकार के, ठीक है ना, और ये अनिष्टता भक्ति में रहते हैं। लेकिन आगे बढ़ाओ इसको, आगे बढ़ाओ। हाँ, लेकिन उसमें जो है जब नेक्स्ट की भक्ति हो जाती है, तो ये सारे के सारे अनर्थ क्या हो जाते हैं उसके लिए, फिर खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल कोई भी अनर्थ जो है काम नहीं करता है। तो इस प्रकार जो है, अब बोल रहे हैं निष्ठा से रुचि, तो निष्ठा में जो है साक्षात भक्ति वर्धनी, और दूसरा है रुचि में भक्ति अनुकूल वर्तनी। निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि आती है। तो इसमें जो है ये जो निष्ठा है, निष्ठा क्या करती है, भक्ति को वर्धन करती है। इसमें जो है हमारी भक्ति है, निष्ठा जब आ जाती है तो जो क्या नाम है, रुचि, निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि आएगी। तो जो है हमारी जो अनेष्ट की भक्ति थी, अनेष्ट की भजन क्रिया थी, तो उसमें जो है मन में कसा विक्षेप आदि आदि हो रहे थे, लेकिन इसमें नहीं आए। और ये निष्ठा ही फिर क्या है, रुचि को उत्पन्न कर देगी। तो ये जिससे जो है हमारी भक्ति वर्धित होती है। तो कायिक वाचिक मानसिक, इसमें जो है हमारी भक्ति क्या होती है 3 प्रकार से, एक कायिक भक्ति, वाचिक भक्ति और मानसिक भक्ति।
कायकी में हमने बताया था, जिसमें कथा कीर्तन, तुलसी माला ग्रंथन अर्चन दंडवत प्रणाम करना, मंदिर मार्जन करना, मतलब निष्ठा में जब कोई भक्त पहुंचते हैं तो उस समय उनकी जो भक्ति है, कभी कभी देखा जाता है कि उनकी शारीरिक भक्ति में रुचि हो जाती है। जैसे माला बनाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, मंदिर मार्जन करना, ये प्रचार क्या नाम है, ये आदि आदि जो है परिक्रमा करना, इसमें रुचि होती है। कभी कभी वाचिक वाचिकी वाचिकी भक्ति बढ़ती है। कायकी में इतना मन नहीं है, ना ही मानसी में, लेकिन वाचिकी बढ़ जाती है। वाचिकी में क्या है, वाचिकी में बोलते हैं भगवत नाम रूप लीला गुण आदि का कथा कीर्तन करना, स्तव करना, स्तुति करना, वंदना आदि पाठ करना, इसको वाचिकी वाचिकी बोलते हैं। वाचिकी मतलब वाणी के द्वारा है। वाणी ज्यादा काम करती है शरीर से और मन से ज्यादा काम। जो प्रचारक आदि हैं वो सब वाचिकी कथा कीर्तन करते हैं। और मानसी का मतलब होता है जो कायकी और वाचकी दोनों साइलेंट रहती है, लेकिन कभी कभी नाम रूप गुण लीला का वो क्या करता है, चुपचाप बैठ करके और चिंतन मनन करते रहते हैं। इसको वाचकी बोलते हैं, मानसी बोलते हैं, सॉरी, मन के द्वारा है। चिंतन मन, स्मरण का, मन का काम है सोचना, ठीक है ना। तो ये भगवान की लीला कथाओं के बारे में सोचते हैं। और ये हो गई भक्ति वर्धनी, ठीक है ना। कभी कभी जो है, जब हम ये निष्ठा से जब रुचि की तरफ जाते हैं तो उस समय जो है ये भक्ति तो दिखाई नहीं देती, तीन प्रकार की, लेकिन उसकी एक अलग प्रकार के निष्ठा दिखाई देती है, भक्ति के अनुकूल है। जैसे वो क्या हो जाता है, अमानित्व, अमानी हो जाता है, उसे मान सम्मान की कोई चिंता नहीं। चाहे उसका स्वागत करो मत करो, माला दो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये जो है गुण है जो भक्ति के अनुकूल है ये। दूसरा है मानद, दूसरों को रेस्पेक्ट करता है, सेवाएं करता है, भक्तों की सेवा करता है, उनको कोई भी बोलो वो फट से नहीं सेवा कर देता, तैयार रहता है। मानद मतलब दूसरों को रेस्पेक्ट करता है। तीसरा है मैत्री रहती है। मैत्री का मतलब बोलते हैं भक्तों से कभी शत्रुता नहीं करते, मैत्री भाव करते हैं, व्यवहार ठीक से प्रेम से करना, ये मैत्री है। दया है, दया का मतलब जो जो उनसे जो छोटे हैं, है, जो भक्ति में अभी उन्नत नहीं है, उनको जो है, भक्ति में लाने का प्रयास करता है, दया है। या दूसरी प्रकार की दया करता है। तो इस प्रकार जो है, ये हो गई आपकी जो है, क्या नाम है, इस प्रकार की ये है भक्त्यानुकूल वस्तु वर्धनी, अर्थात ये भक्ति के अनुकूल वस्तु ये नहीं हो रही है, लेकिन ये हो रही है, तो इससे भी कोई हानि नहीं है, कहने का आशय है। निष्ठा से जब रुचि में जाते हैं तो निष्ठा जो है हमारी कथा कीर्तन में, काय की वाच्य की मानसिक की तीनों में निष्ठा होती है। और कभी कभी जो है एक गुण दिखाई नहीं देते, लेकिन एक गुण दिखाई देते हैं, है ना। तो इससे मालूम चलता है कि उसकी अभी भक्ति जो है वर्धन है, कोई उसको खराब नहीं है, अर्थात वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो अभी आगे जाएंगे रुचि। तो रुचि में जो है, पहले जो है नेक्स्ट की भक्ति का सारांश यही है कि जो है इसमें क्या होता है, श्रवण कीर्तन की प्रबलता रहती है, ठीक है। नेक्स्ट की भक्ति में उस पर जोर रहता है, श्रवण कीर्तन में निष्ठा आ जाती है। और जो है अनिष्टता का अभाव हो जाता है। अनिष्टता का मतलब है उसके अनर्थ आदि खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट की भक्ति है, कथा कीर्तन में खूब रुचि रहे। तो ये हो गई नेक्स्ट 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 की या निष्ठा। अब आती है रुचि। रुचि का मतलब होता है टेस्ट, ठीक है ना, स्वादान है। अब इसको जो है और निष्ठा से एक कदम और आगे बढ़ जाती है रुचि। तो रुचि का मतलब होता है श्री कृष्ण, इसमें दिया था, ठीक है, ये है श्रवणम कीर्तन आदि नाम अन्यतो वैलक्षणेन रोचकत्वम रुचि। अर्थात
श्रवण कीर्तन आदि नामान्य, तो मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के पैलक्षणेन रोचकत्वम, अर्थात आदि के अनुभव से प्राप्त विशेष आस्वादन को रुचि कहते हैं। अर्थात कथा कीर्तन आदि में उसको क्या आने लगता है, रुचि आने लगती है। ठीक है ना, अब टेस्ट आ रहा है वो जब जप करता है तो पूरा आधस्त हो जाता है उसमें। कथा सुनता है तो फिर संसारी चीजें मतलब भूल जाता है। कोई सेवा करता है तो उसी में आधस्त हो जाता है, उससे फिर बाहर की कोई भी चीज याद नहीं रहती है। इसको बोलते हैं रुचि। भगवान की साधन भक्ति में, कथा कीर्तन सेवा आदि में उसकी खूब अटूट निष्ठा हो जाना, इसको बोलते हैं रुचि, टेस्ट स्वाद। अब उसको स्वाद आने लगा निष्ठा में स्वाद कम था। ठीक है ना, निष्ठा में जो है नेक्स्ट की जो भक्ति, तो उसमें स्वाद था लेकिन कम था। ठीक है ना, उसमें जो है हमें क्या होता था, कभी क्या नाम प्रयास करना होता था श्रवण कीर्तन के लिए। लेकिन अब रुचि के होने से अब क्या है, उसमें ऑटोमेटिक ही स्वाद बढ़ गया है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया है, रुचि बढ़ गई है। तो आगे क्या है, इसको करो फिर आगे जाएंगे। एक उदाहरण दिए हैं, जैसे स्वर्ण कांति एवं भक्ति मुद्रा का। तो जब किसी को रुचि की प्राप्ति हो जाती है, रुचि के स्तर पा जाते हैं। रुचि का स्तर क्या है, आदव श्रद्धा। ठीक है ना, हम शुरू शुरू में सुने थे श्रद्धा। कथा कीर्तन में श्रद्धा होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। तो फिर श्रद्धा से साधु संग होता है। हम दीक्षा आदि लेते हैं, साधु संग बोलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे फिर कथा कीर्तन सुनते हैं। तो इसको बोलते हैं फिर भजन क्रिया है। और भजन क्रिया जब होती है फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा आई है, और निष्ठा के बाद अब रुचि है। तो रुचि में क्या है, बोलते हैं स्वर्ण कांति एवं भक्ति मुद्रा कांति। अर्थात इसमें रुचि की दो प्रकार की वो दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, तो पहली उपमा दे रहे हैं स्वर्ण कांति से। मतलब स्वर्ण कांति का मतलब होता है जैसे क्या नाम है, जो जो हीरा है, हीरा आदि है, जब किसी हार में पड़ा होता है, उसको जब हम धारण करके तो हमारा जो वक्षस्थल है वो क्या हो जाता है, तेजोमय हो जाता है। उससे जो है क्या हो जाता है, एकदम चमचमाने लगता है। ठीक है ना, ठीक ऐसे ही जिसके हृदय में रुचि का प्रादुर्भाव हो जाता है कथा कीर्तन सुनते सुनते, और जो है या फिर जो है नेक्स्ट नेक्स्ट की भक्ति गाढ़ता को प्राप्त कर लेती है, गाढ़ता ही रुचि है। तो उस समय जो है भक्ति मुद्रा कांति, तो बोलते हैं कि वो भक्त क्या होता है, फिर एक तेजो में हो जाता है। क्या है, वो फिर क्या हो जाता है, मतलब भक्ति के तेज को धारण कर लेता है, उसकी भक्ति और प्रबल हो जाती है। इसको कहने का मतलब वो है, भक्ति रूपी तेज उस भक्त के अंदर से फिर क्या होता है प्रादुर्भाव होता है बड़ा ही, उसको जो है, क्योंकि रुचि का मतलब होता है टेस्ट आना। जैसे हम प्रसाद लेते हैं, हमारे मन का खाना जब बन जाता है, प्रसाद बनता है, तो हम खूब पेट भर के खाते हैं। ऐसे ही ये भक्त क्या हो जाता है, रुचि जब उसके अंदर आ जाती है तो भक्ति मुद्रा की जो कांति है उससे उसका शरीर जग जगमाने लगता है, चमचमाने लगता है। ठीक है ना, ये जो है बात यहाँ पर बता रहे हैं। हरे कृष्ण महाराज। हाँ हाँ। आप, आपका वीडियो ऑफ हो गया। मैं आपको वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन करने का। अच्छा, वीडियो, अच्छा ठीक है, अभी चालू हुआ। जी तो महाराज, उसको जी अभी महाराज, प्लीज कंटिन्यू। पीपीटी चालू करो, पीपीटी चालू कर दो। लाइट चली गई है। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों की में कुछ है? हरे कृष्णा, सब समझ पा रहे हैं? ये पीपीटी अच्छा है कि पहले अच्छा है? पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ सकता है, हालांकि मुझे कम बोलना पड़ता है इसमें।
उसमें तो फिर बहुत कुछ बोलना होता है, इसमें तो बहुत कम बोलना पड़ता है, बस उसी के थ्रू बोलते चले जाओ। हम्म। तो जो चीज नहीं आती है बाद में उसे पूछने का है, आप बिल्कुल नोट्स बना लो भाई, जो नहीं आ रहा है समझ में बाद में और उसको क्लियर कर देंगे। तो आप चाहते हैं तो फिर निष्ठा के, सॉरी अभी हम चलते हैं, बाद में लेंगे। तो प्रभु जी आप जो है इसका वो पीपीटी चालू करेंगे। ऑन है प्रभु जी, आपको दिख, ऑन है महाराज, आपको दिख नहीं रहा पीपीटी? हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहाँ गए? हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, तो आप पीपीटी चालू कर दो। ऑन है महाराज, शो नहीं हो रहा। नहीं। ओके, लेट मी सी। नाउ विजिबल महाराज। नहीं अभी तो कुछ तो दिखता है। अच्छा थोड़ा बड़ा करो इसको। हाँ ठीक है, हो गया हो गया। गुड। तो अभी ये है, रुचि अभिलाष किंतु बुद्धिपूर्वकम। तो इसमें बोल रहे हैं रुचि में क्या होता है, क्योंकि रुचि के बाद आती है आसक्ति, ठीक है ना। तो रुचि में हम क्या होता है कि रुचिर अभिलाषा, कथा कीर्तन में अभिलाषा हमारी बढ़ती है, ठीक है ना। किंतु बुद्धि पूर्वकम, कब, कभी कभी मन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन तुरंत हम बुद्धि के द्वारा इमिडिएटली क्या करते हैं, हम ज्यादा उसको बाहर नहीं घूमने देते, तुरंत बुद्धि से हम क्या करते हैं, उसको जो है फिर से कथा कीर्तन में लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दिया जा रहा है रुचिर अभिलाषा किंतु बुद्धि पूर्वक, मतलब कहने का आशय है ये तीन प्रकार की अभिलाषा होती है? उसकी जो है तीन प्रकार की अभिलाषाएं जागृत हो जाती हैं। क्या क्या है? पहली है अनुकूल। हम्म, तो पहली है आनुकूल्य, भगवान की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करने की अभिलाषा। जैसे ही रुचि जब किसी के अंदर आ जाती है तुरंत वो सोचने लगता है। क्या सोचता है? अरे भाई, कैसे मैं भगवान की सेवा करके उनको प्रसन्न करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे मैं ठाकुर जी को प्रसन्न करूं, क्या सेवा ऐसी करूं जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, ये अभिलाषा उसके अंदर जागृत हो जाती है। दूसरा है प्राप्त। प्राप्त का मतलब होता है भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा। ये बहुत अटूट बढ़ जाती है उसके अंदर, बार बार सोचता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या कर लूं, क्या नहीं करूं जिससे भगवान मेरे को प्राप्त, भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा उसकी तीव्र हो जाती, ठीक है। और आगे चल करके सौहार्द, भगवान के प्रति सौहार्द अभिलाषा, अर्थात वो भगवान के प्रति वो क्या होता है, उसका सौहार्द जागृत हो जाता है? मतलब भगवान के प्रति उसका लगाव, आसक्ति, निष्ठा, ये सब उसके अंदर अटूट अटूट हो जाती है। प्रेम, ये सब ऑटोमेटिकली उसके अंदर जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार जो है इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर दिया है। अभी जो है क्या नाम है, कौन सा प्रसंग चल रहा है? रुचि। तो रुचि में जो है इस प्रकार उसका ये तीन वस्तुएं उसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। पहला है उसका जो है आनुकूल्य अभिलाषा। आनुकूल्य अभिलाषा का मतलब होता है कि भगवान को प्रसन्न करने की जो अभिलाषा है, सेवा करके, जप करके, प्रचार करके, इस प्रकार की जो है
उन्हें प्रसन्न करना चाहता, जैसे भी हो। दूसरी है उनको प्राप्त करना चाहता। और तीसरी है उसको जो है सौहार्द अभिलाषा, उनके प्रति उनका जो व्यवहार है, आ, भगवान के प्रति जो है उनका जो व्यवहार है, उनकी आसक्ति है, उनके प्रति लगाव है, आदि आदि, ये क्या हो जाते हैं, उनको बढ़ जाती है। फिर वो भगवान को छोड़ नहीं सकता। संसार को छोड़ देगा लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार जो है इसको बोलते हैं रुचि की अभिलाषा। जब रुचि जागर होती है तो ये तीन प्रकार की अभिलाषाएं उनके अंदर होने लगती हैं। ठीक है ना, उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि में ये सोचता है, ऐसा करूं, ये करूं, भगवान को प्राप्त करूं। तो ये सारी अभिलाषा उनके अंदर होने लगती है। ये रुचि की पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसको। अब उसका उदाहरण दिए हैं एक, जैसे मिश्री पित्त दोष की नाशक औषधि है। तो बोलते हैं पित्त दोष, जिसको पीलिया हो जाता है, तो पीलिया से जो है हम देखते हैं उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, शरीर पीलापन हो जाता है। तो उसका विशेष जो है उस रोग को नष्ट करने के लिए सुगरकंडी, क्या नाम है, मिश्री या गन्ने का रस, आदि आदि जो है, वो बहुत उसको उपयोगकारी है। तो जैसे मिश्री शुरू में उसको थोड़ा सा कड़वी लगती है रोग के कारण, लेकिन धीरे धीरे मिश्री खाता है, खाता है, खाता है, खाता है, खाता है, तो धीरे धीरे करके उसका रोग भी खत्म हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, मिश्री उसको टेस्ट लग जाता है। तो ऐसे ही जिसके अंदर रुचि का प्रादुर्भाव हो जाता है, और रुचि में जब क्या नाम है, जब वो श्रवण और कीर्तन करता है, तो श्रवण कीर्तन करने से फिर क्या होता है, जो पहले उसे मन लगाना पड़ता था, मन में अनेक संकल्प विकल्प होते थे, अब जैसे ही रुचि होती है तो रुचि में ये सब कुछ नहीं करना होता। क्या लिख रहे हैं, रुचि उत्पन्न होने पर श्रवण कीर्तन में परिश्रम नहीं होता। इसका मतलब है उसके पहले निष्ठा आदि में, भजन क्रिया में बहुत मन, बार बार उसको प्रयास करना होता। लेकिन रुचि में आप बिल्कुल आराम से भगवान में मन लग रहा है, जैसे प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं जप कर रहे हैं, बिल्कुल शांत होकर के जप। इसको बोलते हैं रुचि। जब तक रुचि होगी तब तक शांत कहाँ से हो सकता है। गीता में कहा गया अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ हो सकता है। भाई शांत व्यक्ति को ही सुख मिलता है, वो ही शांति से बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रुचि। रुचि और जो है क्या नाम है, मिश्री का, ये इस प्रकार का जो है दोनों का उपमा दी गई है। मिश्री से जैसे पीलिया रोग समाप्त हो जाता है, और इससे जो है उसका क्या होता है, श्रवण कीर्तन में फिर वो क्या नाम है, उसका मन डिस्टर्ब नहीं होता, आनंद आता है, मेहनत भी नहीं है, आराम से भगवान का जप कर। ये हो गई रुचि। अब आगे क्या है, थोड़ा बढ़ाएंगे इसको। हाँ, तो ये है दो प्रकार की रुचि है। रुचि में दो प्रकार है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी। भूख न होने पर व्यंजन के बारे में पूछना, श्रव कीर्तन आदि में लय ताल भक्ता आदि की अपेक्षा है, कारण भक्ति में तीव्र रुचि नहीं। तो इसमें दो प्रकार की रुचि है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी। मतलब कहने का आशय है कि वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय, ये जो पहली रुचि होती है, थोड़ी सी गाढ़ता नहीं है उसमें, रुचि तो हुई है, अभी प्रारंभिक अवस्था है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है कथा कीर्तन में थोड़ा हमें एक अच्छा अच्छा स्थान चाहिए। जैसे कोई कीर्तन करता है तो कीर्तन में साजवाज ठीक होना चाहिए, मृदंग बजाना ठीक होना चाहिए, करताल ठीक से बजाए, माइक थोड़ा ठीक हो तो कीर्तन ठीक हो। ठीक है ना, नहीं तो फिर वो कीर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई किसी को भूख नहीं है और फिर उससे कहा कि लो प्रभु थोड़ा सा खा लो, तो वो हजार बहाने मारेगा, यार मुझे क्या क्या बनाया है,
अरे यार ये सब्जी तो मैं नहीं खाता, और क्या चीज है, फल फ्रूट है कुछ, है ये चीज है कुछ, मतलब इसका मतलब है कि उसको रुचि नहीं है, टेस्ट नहीं है, अर्थात भूख नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही जो है क्या नाम है, जो प्रारंभिक रुचि में क्या होता है, इस सारी चीज की मन के अनुकूल होता है प्रसाद तो खा लेता है। ऐसे ही श्रवण कीर्तन के लिए थोड़ा अनुकूल वातावरण होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा निगेटिव होने पर उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है शुरू शुरू में। ठीक है ना। ऐसे ही भक्ति में तीव्र रुचि नहीं है, मतलब रुचि तो है लेकिन इतनी तीव्रता नहीं है कि हर परिस्थिति में वो ध्यानस्थ हो जाए। उसको उचित वातावरण, माहौल, परिवेश है, अच्छा होना चाहिए तो फिर वो रुचि आती है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके जब रुचि में गाढ़ता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है रुचि में, तो फिर बोलते हैं वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय। अर्थात फिर उसे इन सारी वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो, और भूखा व्यक्ति कभी नहीं पूछता है कि क्या बनाया है आपने, है दाल रोटी चपाती के अलावा कुछ मीठा है, कुछ फल फल फ्रूट है कुछ, अरे एक ही सब्जी बनाए हैं, दो सब्जी नहीं बनाए हैं, ये नहीं पूछेगा। तुरंत पत्तल लेगा और बोलेगा भाई, प्रभु जी आप जो है सर्विस कर। हम देखते हैं कि यहाँ वृंदावन में कभी कभी प्रसाद खत्म हो जाता है और कोई भक्त लेट आते हैं, तो उस समय जो है चावल दाल है तो उसी को खा करके संतुष्ट होते हैं। फिर वो समझ रहे ना, खूब दबा के खा लेते हैं उसी से। कभी कभी दाल नहीं है सब्जी पड़ी है तो सब्जी और चावल खा जाते हैं। ये नहीं है कि अरे चपाती नहीं, सब्जी नहीं, ये नहीं, कोई कुछ नहीं पूछता। तो ऐसे ही वस्तु अनपेक्षणी में यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें जो है फिर इन सारी चीज की उपेक्षा नहीं रहती है वो बस क्या हो जाता है, आपकी जो रुचि है और गाढ़ता को प्राप्त कर लेती है। और जैसे ही गाढ़ता को प्राप्त होती है फिर कैसा भी परिवेश हो वहीं अपना ठीक से ध्यानस्थ हो जाता है, भगवान की सेवा में, जप में उसका मन लगने लगता है। ठीक है ना। प्रसाद में जो भी है उसको भगवत प्रसाद समझ करके है, जो भी आता है सम्मान से उसको खा ले। तो इस प्रकार जो है ये दो प्रकार की रुचि कही गई है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। आगे क्या है, हाँ, तो रुचि के स्तर में अब बोल रहे हैं कि जब किसी को रुचि में गाढ़ अवस्था आ जाती है, अनपेक्षणी, अपेक्षा नहीं रहती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उस समय है जो आसक्ति की पहली अवस्था है, उस समय क्या पहचाने उसकी, उसका पाप का बीज नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब उसको जो है पाप करने में उसका मन नहीं जाता, इधर उधर विषयों में मन नहीं जाता है, और माधुर्य का अनुभव होने लगता है, भजन के माधुर्य का अनुभव होने लगता है। अर्थात भजन में उसे टेस्ट आने लग जाता भजन में रस आने लगता है, श्रवण में कीर्तन में आनंद आता है। और जिस व्यक्ति को आनंद आता है ना, फिर जो है उसका मन किस संसार में नहीं जाता, संसार में तब जाता है जब भजन कीर्तन में आनंद नहीं। ठीक है ना। फिर वो बाहर से आनंद ढूंढने का प्रयास करता है। तो उसका एक उदाहरण दिए हैं, एक किनका एक श्लोक दिए हैं, किन के द्वारा, यमुनाचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है। क्या है, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे, नव नव रस धामन्योधतम रंतुम आसी, तद अवधि बत नारी संगे स्मर्यमाने, भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। बोलते हैं इसमें, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे, अब मेरा जो मन है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया है। ठीक है ना। अब मेरा मन और कोई चाह नहीं रही है, अब सीता सीधा कहाँ है, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं में लग गया है, भगवान के चरणों की सेवा में लग गया है। उससे क्या होता है, नव नव रस धामन्यु उद्यतम रंतुमासीत, नए नए टेस्ट आ रहे हैं मुझे, उसमें नया नया आनंद आ रहा है।
और उससे क्या होता है, तत् अवधिवत नारी संगे स्मर्यमाने। जब मैं कभी कभी नारी संग के बारे में सोचता हूँ, तो फिर क्या होता है, भवत मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च, मेरा मुख विकारित हो जाता है। अर्थात जैसे किसी को जो है बहुत कड़वी वस्तु दे दी जाती है, तो उसका मन एकदम विकारित हो जाता है, खट्टा हो जाता है, कड़वाहट हो जाती है। ऐसे अब मैं विषयों की चर्चा जब मैं सुनता हूँ, विषयों के बारे में किसी के मुख से सुनता हूं, तो मेरा मन थूकने के लिए होता है। बिल्कुल विकृत आ जाती है मेरे मन में। तो ये है रुचि की अवस्था। रुचि में फिर उसे संसारी वार्ता बिल्कुल ठीक नहीं लगती हैं। ये यमुनाचार्य जी का वो है। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। अब आगे जो है आसक्ति, ये है आसक्ति। जैसे मधुमक्खी आसक्ति फूल में होती है, कभी कभी मधुमक्खी इतनी आसक्त हो जाती है कि उस फूल में बैठी बैठी भूल भी जाती है कि दिन अस्त हो गया है और फूल बंद हो गया है। जैसे भमरा होता है, भ्रमर होता है। और कभी कभी वो फूल के इतना आसक्त होता है कि दिन कब अस्त हो गया, सूर्य कब अस्त हो गया, उसको मालूम नहीं चलता और उसमें ही फंसा रह जाता है। ये आसक्ति है। अब आसक्ति होने पर रुचि से, जब रुचि गाढ़ता को प्राप्त करती है तो उसमें आसक्ति आ जाती है। इसको पहली अवस्था है आसक्ति। अब आसक्ति को आगे बढ़ाएंगे, क्या बोल रहे हैं आसक्ति में। हाँ, तो आसक्ति में बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन आदि में जब रुचि प्रगाढ़ होकर, प्रगाढ़ मतलब घन, घनीभूत हो जाती है, एकदम गाढ़ता को प्राप्त कर लेती है, भजन करते 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 रुचि में जब गाढ़ता आ जाती है तो आसक्ति कहलाती है। तो उस समय रुचि प्रगाढ़ होकर भगवान को विषय बनाती है, उसे आसक्ति कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें और रुचि में क्या अंतर था, थोड़ा सा ये जो है, इसमें क्या हो रहा है, श्रवण कीर्तन आदि में जब रुचि प्रगाढ़ होकर अभी हमारी कथा कीर्तन में धीरे धीरे करके जो है जब आनंद आने लगता है, तो उस समय भगवान को विषय बनाती। अब रुचि ऑटोमेटिक ही भगवान उसके मन में आने लगते हैं, भगवान का साक्षात्कार उसे होने लगता है, भगवान की उसे अनुभूत होने लगती है, उसे आसक्ति कहते हैं। रुचि में अभी भगवत अनुभूति नहीं हो रही थी, ठीक है ना, उसकी कथा कीर्तन में रुचि बढ़ी थी, लेकिन भगवान का अभी उसे इतना साक्षात्कार नहीं हो पा रहा था। तो रुचि आसक्ति में ये अंतर दे रहे हैं कि रुचि श्रवण कीर्तन में है, रुचि में श्रवण कीर्तन में आनंद आता, ठीक है ना। भगवत साक्षात्कार कभी कभी होता है लेकिन इतना नहीं, ठीक है ना। रुचि में उसका सिर्फ कथा कीर्तन में खूब रुचि थी। लेकिन अब क्या है, जब आसक्ति में जब आता है, तो अभी कथा कीर्तन करते करते अब क्या है कि कथा कीर्तन में उसकी रुचि कम हो जाती है, अब इष्ट देव में उसकी रुचि बढ़ जाती है। ये है अंतर रुचि और आसक्ति में। रुचि आसक्ति में क्या है, अब जो है उसके भजनीय विषय अब इष्ट देव हैं, भगवान कृष्ण हैं। पहले जो है भजनीय विषय हमारा कथा कीर्तन था, उसमें हम रुचि ले रहे थे। लेकिन अब कथा कीर्तन के साथ साथ में भगवान में उसकी ज्यादा रुचि हो गई है। इसको बोलते हैं आसक्ति। भगवान में उसका अब मन लग रहा है, चिंतन हो रहा है, अपने आप कथा कीर्तन तो अपने आप चल रहा है, बैठे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन जप के साथ साथ में भगवान के नाम, नाम से रूप, भगवान का रूप प्रकट हो गया।
भगवान का जो है अनुभूति हो रही है उसे। तो ये सब चीजें उसको जो है चालू हो जाती हैं। इसको आसक्ति बोलते हैं। अब इसका आगे बढ़ाएंगे। क्या है आसक्ति से? रेप। और कुछ है इसमें, थोड़ा सा और जाएंगे। और क्या है आसक्ति से? अब इसमें दे रहे हैं आसक्ति के स्तर पर हृदय का मार्जन हो जाता है और भगवान स्फुरत हो जाते हैं। ठीक है ना? रुचि के स्तर पर जो है उसका मार्जन तो हुआ था, लेकिन रुचि में जो है बुद्धि से है, बुद्धि से काम लेना पड़ता था। कभी कभी मन जाता था तो बुद्धि तुरंत उसको क्या करती थी, विषय में रमने नहीं देती थी, है उसको वापस ला करके भगवान में लगा देती। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है स्वाभाविक ही हो गया है सब कुछ। अब मन संसार में नहीं, कब उसका मन कभी गया थोड़ा बहुत, लेकिन कब लग गया भगवान में उसको मालूम ही नहीं चलता है। आसक्ति के स्तर पर जो है हृदय जब शुद्ध हो जाता है, उसका मार्जन हो जाता है और भगवान स्फुरित हो जाते हैं। इसका मतलब है वो कई घंटों घंटों बैठा रहता है भगवान के ध्यान में। समय का उसे मालूम ही नहीं चलता है कब भाई समय आया और कब समय बीत गया। ये कुछ भी मालूम नहीं चलता है। पूरा फटाफट, क्या नाम है जिसको बोलते हैं, जैसे ही वो भजन क्रिया में बैठा, थोड़ा भगवान का जप किया, हरे कृष्ण, तुरंत उसको भगवत स्फूर्ति होने लग गया। कथा कीर्तन में बैठा है, तुरंत उसको जो है कोई प्रसंग आया, उसमें जो है भगवत संबंधी प्रसंग आया, तुरंत उसका मन भगवान में उस लीला में चला जाता है। ठीक है ना? तो इसमें हम देखेंगे, कुछ आगे बढ़ाएंगे तो क्या है इसके। तो आसक्ति, इसमें अनायास ही भगवान में चित्त लगता है। रुचि के स्तर पर साधक विषय में आसक्त चित्त को बुद्धि पूर्वक विषयों के से हटा के भगवान में लगाता है। रुचि के स्तर में बुद्धि का काम था। ठीक है ना? वहां जो है कभी मन जाता था तो तुरंत बुद्धि उसकी एक्टिव हो जाती थी, फट से नहीं मन को खींच करके भगवान में लगा दिया जाता था। लेकिन आसक्ति में अनायास ही भगवान में चित्त लग जाता है। इसमें जो है अनायास है, इसमें कोई बुद्धि का काम नहीं, बस फट से नहीं, बैठे जैसे ही तुरंत कथा कीर्तन में तुरंत भगवान का स्मरण चालू हो गया है। भगवान का जो है साक्षात्कार होने लगता है। बात बात में भगवत स्फूर्ति उसे होने लगती है। जैसे गीता में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह और हर वस्तु में देखता है ऐसे भक्त के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता। तो आसक्ति के स्तर पर हर वस्तु में भगवान से कनेक्ट कर लेता है, हर वस्तु में भगवान देखता है कुत्ते में भी भगवान देखता है। जैसे नामदेव महाराज थे, नामदेव महाराज एक बार जो है जब कुकिंग कर रहे थे, भगवान के लिए भोग बना रहे थे, तो चपाती बना के रख दी थी। अब घी का डब्बा लेने गए थे चपाती में घी लगाने के लिए, इसी बीच में कुत्ता आया और 7-8 चपाती मुंह में दबा करके भागा। और ये जब नामदेव महाराज को मालूम चला तो घी का डब्बा लेकर के पीछे भागे। अरे प्रभु रुक जाइए, ऐसे कैसे खाएंगे, सूखी रोटी है, कम से कम प्रभु घी तो लगाने दो। है और कुत्ता आगे आगे और घी का डब्बा लेके पीछे पीछे। अरे प्रभु प्लीज प्लीज कम से कम घी तो लगाने दो, नहीं तो रोटी कैसे खा पाएंगे आप। और उसी समय कुत्ता से भगवान प्रकट हो गए। ये है, हर वस्तु में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो भगवान बोलते हैं, तस्या अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसे भक्त से मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वो भी मेरे से कभी भी अदृश्य नहीं होता है। ये आसक्ति का है, ये पहचान है। अब सोच लो ये अवस्थाएं कब आएंगी भगवान, हम समझ नहीं पाते हैं। कितनी कितनी दिव्य अवस्था है। तो आगे चलेंगे, इसमें और क्या बोल रहे हैं।
अब है आसक्ति के लक्षण। किसी भक्त में एक आसक्ति का गुण आ जाता है, तो उसके कुछ विशेष लक्षण हो जाते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये इस स्तर पर है ये। तो कौन सा है? पहला है अविष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत व्यग्र। अविष्ट वस्तु क्या है? भगवान, भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम है, यही तो हमारी अविष्ट वस्तु है। और क्या है ये अविष्ट वस्तु? इसके लिए व्यग्र हो जाता है, व्यग्र का मतलब होता है वो सोचता है कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं, है कैसे मैं उनको प्राप्त करूं। तो इसके लिए उसके मन में पूरी बेचैन रहता है। जैसे क्या नाम है, मछली, बिना जल के मछली बेचैन हो जाती है, तड़पने लगती है पानी के बिना। तो ऐसे ही जो है ये भक्त भी भगवान। हरि बोल, खोलो खोलो, कौन है? खोलिए खोलिए। हाँ क्लास दे रहा। अच्छा, तो उसमें रख हेलो दीदी, दीजिए। क्लास चल रहा है, आपको बाद में फोन करता हूँ मैं। हाँ हाँ, क्लास तो बाद में फोन करता हूँ। तो ऐसा भक्त क्या हो जाता है? व्यग्र हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही हमें मालूम चलता है कि 9 बजे अभी भाई महाप्रसाद का समय आ गया, दूध का समय हो गया है, तो फिर हम व्यग्र हो जाते हैं, प्रभु बंद करो, अभी टाइम हो गया है, कल फिर अगली बार क्लास करना। अब थोड़ी है कि जो है आप केवल उसी को दोहराते रहे है। ऐसे ही जो जो आसक्त होता है उसको फिर कहीं बेच, मतलब स्थिरता नहीं होती है, बेचैनी भर जाती है। यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, है ये करूं, वो करूं, है। इसको बोलते हैं जो है, क्या नाम है, व्यग्रता है उसके अंदर, व्यग्र। इसके लिए अभिष्ट वस्तु की, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम की व्यग्रता। कभी एक स्थान में नहीं रह पाता है। तो वो क्या होता है, कभी एक स्थान में नहीं रह पाता, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इस स्थान से वहां ठीक है। अरे अरे भाई, वृंदावन से मथुरा से वृंदावन ठीक है, लेकिन वृंदावन से हमने सुना है कि जो गोवर्धन ठीक है, अरे गोवर्धन से सुना है कि राधा कुंड ठीक है, वहां पर और भगवान का जो है साक्षात्कार होगा। है तो केवल यही चिंता में दौड़ता रहता है ठाकुर को प्राप्त करने के लिए। जैसे गोस्वामी दिन रात पुकारते रहते थे, स्थान बदलते रहते थे। हे राधे ब्रज देविके चललते, हे नंद सूनौ कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले, कालिंदी बन्ये कुतः, घोषंताभिति पर्वतौ ब्रजपुरे, कैदेर महाबिहलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। जो हमारे सदगोस्वामी थे, इसी वृंदावन धाम है, कभी एक स्थान पर नहीं रहते। आज एक पेड़ के नीचे तो कल दूसरे पेड़ के नीचे चले जाते थे। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं, अरे भाई 1 घंटे गाड़ियों में सफर करते हैं, उसमें एक सीट पर झगड़ा हो जाता है 1 घंटे 2 घंटे में है उसके लिए। अब हमारी आसक्ति किस वस्तु में लग जाए संसार में कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या थे, ये हर समय पुकारते रहते थे वृंदावन के बनों में, हे राधे, हे श्रीमती राधा रानी आप कहाँ हैं? हे राधे ब्रज देव के, हे ब्रज की देवी, हे ब्रज की महारानी आप कहाँ हैं? हे राधे ब्रज देव के चललते, हे ललता सखी आप कहाँ हैं? हे नंद सुनहु कुतः, हे नंद सुत तुम कहाँ हो? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, या गोवर्धन की तलेटी में है, या कालिंदी बनने कुतः, या कालिंदी के कुलीन वन में है घोषंता आप राधा कुंड में हैं, या कहाँ? इस प्रकार घोषंता वित सर्वतौ ब्रजपुरे, है पूरे ब्रजमंडल में ऐसे चिल्लाते रहते थे, खेदेर महाबेल, महाबेल होकर तड़पन तड़पते हुए। और इस प्रकार भगवान को जो है वो ढूंढते रहते थे ब्रजधाम।
तो इस प्रकार वो जो आसक्त जो भक्त है, जिसके अंदर आसक्ति के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, वो भी एक स्थान में नहीं रहता था। और तीसरा है, वैष्णव का दर्शन कर जीवन कृतार्थ समझता है। जैसे ही कोई भक्त दिखाई दिए, आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भक्त होते हैं, क्या नाम है, हाँ, जो भक्त होते हैं, वो क्या है, महाभव रोग को विनाश करने के लिए एक महा औषधि है, वैद्य शिरोमणि है संसार के भय रोग को खत्म करने के लिए। भव रोग क्या है, संसार का भव रोग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भव है। इसको खत्म करने के लिए वो जानते हैं कि ये वैद्य हैं, वैद्य नहीं वैद्य शिरोमणि हैं, ये साधु लोग, वैष्णव लोग। इसलिए उनके दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं। कभी इन महाराज के आशीर्वाद ले, कभी उनकी सेवा करते हुए, कभी उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनकी कथा कीर्तन सुनते हुए, इस प्रकार जो है अपने को धन्य मान, कृतार्थ हो जाते हैं। जैसे हम लोग को आते हैं तो तुरंत है, अरे कहीं जो है कुछ बोल ना दे, कुछ सेवा में न लगा दे, इसलिए अच्छा है दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। लेकिन ये जो है, ये भक्त जो आसक्त भक्त हैं, वो बिना भक्तों के सेवा किए वो लोग रह नहीं पाते। बार बार बार, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि भक्तों के ही आशीर्वाद से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। नारद जी है, तो उसका उदाहरण नारद जी हैं, दासी पुत्र थे, भक्तों के आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य में रह करके कथा कीर्तन सुनने से, उनकी सेवा करने से वो ब्रह्मपुत्र नारद हुए थे, दासी पुत्र से। आज तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, भगवत धाम में ऐसे जाते हैं जैसे कोई अपने रूम पे जा रहा हो, कोई अपने घर में जा रहा हो, ऐसे वो भगवान से मिलते हैं नारायण के धाम पे। तो इस प्रकार जो है, वैष्णव का दर्शन करके वो कृतार्थ समझता है, 10वें स्कंद से श्रवण करके प्रसन्न होता अर्थात 10वां स्कंद में भगवान की जो वृंदावन की लीला है, भगवान ने जो है बाल लीला जिस वृंदावन धाम में की थी, बाल लीलाएं कितनी अद्भुत हैं, जिन लीलाओं का दर्शन के से ब्रह्मा तक जो है आश्चर्यचकित है, इतनी अद्भुत हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं ब्रज, भगवान की जो कृष्ण की जो लीला है, जैसे शास्त्र में कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इन इन भगवान इन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए, कृष्ण लीलाओं का आस्वादन करने के लिए, ब्रज लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। लक्ष्मी जी स्वयं बैकुंठ लोक को छोड़ करके वृंदावन में वास करने लग जाती है। गोपियां बोलती हैं, जयति तेधिकम् जन्मना गजः त्रयत इंदिरा तत्स्वतत्र हि दयितदीक्षुता दीक्षुतावका त्वयि धृता तव त्वां विचिन्वते। गोपियां रो रो करके ये गीत गा रहे। तो उसमें बता रही हैं कि देखो, भगवान कृष्ण के इस ब्रज धाम में प्रकट होने से इसका जो ऐश्वर्य है वैकुंठ को माफ करता है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ की अद्वितीय स्वयं वैकुंठ को छोड़ करके इस ब्रज में वास कर, इन भगवान की लीला कथाओं का आस्वादन करने के लिए लक्ष्मी जो है नारायण को छोड़ करके आ गई है इस वृंदावन धाम में, सोच सकते हैं। तो इसलिए 10वें स्कंद की जो लीला कथा है, उसमें जो है उनकी प्रगाढ़ रुचि होती है। भाई किसकी रुचि नहीं होगी? है? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो आत्म मानता जो क्या नाम है, जो कसाई है या पशु है, उसकी जो है आसक्ति नहीं होगी। बाकी तो जो थोड़ा बहुत भी इंसान होगा, उसकी भगवान के
कथा कीर्तन में अवश्य ही उनकी जो है रुचि होगी। तो इसलिए भक्त क्या करता है, जब इस भगवान की जो वृंदावन की लीला है, भगवान की जो है मथुरा की लीला है, कितनी मधुर है मथुरा की लीला है। जिस समय भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, तो जब मथुरा की स्त्रियों ने सुना था कि कृष्ण आ रहे हैं, उनके क्या नाम है, उनके कार्य उल्टे पुल्टे हो गए, इतनी भूल गई कृष्ण आ रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए इतनी बेचैन हो गई कि उनको ये मालूम ही नहीं चला कि वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। जो स्नान कर रही थी वो आधा स्नान हुआ है, आधा नहीं हुआ है, बस दौड़ पड़ी है। कोई जो है कपड़े पहन नहीं है तो ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के कपड़े ऊपर पहन के आ गई। कोई श्रृंगार कर रही थी तो गहने पहन रही थी तो नीचे के बाल के पैरों के क्या नाम है, पायल जो है कान में लटका के आ गई। और जो है उसकी जो है क्या नाम है, नाक के जो वो है वो पैरों में पहन लिए। तो ऐसे किसी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में भूल गई। ये है, ये आसक्ति का ये लक्षण, जिसके अंदर इस प्रकार की आ जाती, फिर वो शरीर को सजाने में उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता है। कोई स्त्रियां जो है क्या नाम है, पति को खाना परोस रही थी, एक चपाती दी है, दूसरा इंतजार कर रहा है अभी लाएगी, लेकिन तब तक तो वो कहाँ चली गई मालूम नहीं चली। किसी को प्लेट दे करके मिठाई देती हूँ, खाना बैठ जाइए, खाना देने के चक्कर में जो उसको मालूम चला अरे कृष्ण आ रहे हैं, अरे प्लेट को परोस करके वो कहाँ से निकल गई, वो मैं दौड़ी चली गई, वो सोच रहे भाई कहाँ जा रही है, इसको भूत तो नहीं लग गया। कितनी व्यग्रता है उनमें भगवान के दर्शनों से, सोचो। तो ये है भगवान के 10वें स्कंद की है मथुरा वृंदावन द्वारका की लीलाएं, कितनी मधुर हैं सब। भगवान की जो है 16,108 विवाहों की कथा कितनी अद्भुत है। भगवान की जो है और भी बहुत सारी लीला है द्वारका की। तो ये सारा चीज है, रुक्मिणी विवाह है, आदि आदि, बहुत कितनी मधुर भरी मधुर लीला है ये सब चीज। तो इस प्रकार जो है वो 10वें स्कंद में भगवान की लीला कथाओं को सुनकर के प्रसन्न हो जाते, अंगों में रोमांच की प्राप्ति हो जाती है। क्या नाम है, नयनम कलदस्रुधारया बदनम गद गद अवरुद्धया गिरा पुलके निचितम बपू तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तब नाम ग्रहणे, है जैसे ही मैं आपका नाम लेता हूँ प्रभु, है तो नयनम गलत अश्रुधार, है नयनों से अब आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। वहां तो प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ये समय आएगा, लेकिन जो ऐसे भक्त हैं, आसक्त भक्त हैं, अब उनका समय आ गया है पूरा, है तो उनके नाकों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। नैनम गलद अश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गया, है बदन अवरुद्ध हो जाता है। पुलकै निचितम बपू, शरीर है पुलकायमान हो जाता है। पुलकैन बपू तब नाम ग्रहणे भविष्यति, जब वो नाम नाम लेता है भगवान की कथा सुनता है, भगवान की सेवा में, है क्या नाम है, उसको होश नहीं रहता है। जैसे ही भगवत सेवा के लिए करता है, भगवत स्मृति होने से है पूरा उल्टा पुल्टा काम हो जाता है सब। तो इस प्रकार जो है अंगों में अनेक प्रकार की रोमांच होने लग जाता है। और मृग, पशु पक्षियों की चेष्टाओं को भी भगवान के अनुग्रह और निग्रह का लक्षण समझता है। अर्थात जब वो मृग को देखता है, कृष्ण सार मृग, तो कृष्ण सार जैसे कृष्ण सार को, तो वो तुरंत सोचता है कि ये तो एक मृग नहीं, ये तो कृष्ण का सार है, इसने साक्षात कृष्ण का साक्षात्कार किया है। भगवान के भगवान की इसके ऊपर विशेष कृपा है, इसलिए तो इसका नाम कृष्ण सार है। और वास्तव में जो है कृष्ण सार मृग है भगवान को खूब प्रिय। जब भगवान वृंदावन धाम थे तो मृग और मृगी आकर के भगवान के बिल्कुल पास में आ जाते थे, भगवान को सूंघते थे या एक टक उनको देखते थे। तो इसलिए ये भक्त जो है जब मृगों को देखते हैं तो कृष्ण स्मृति हो जाती है, पशुओं को देखते हैं, है क्या नाम है, क्या नाम है, गायों को देखते हैं,
तो बछड़ों को देखते हैं, तो पशुओं को देख करके उनको जो है क्या नाम है, कृष्ण की स्मृति आती। कैसे भगवान श्री कृष्ण है वृंदावन में जब थे, तो गाय पशुओं को मतलब बछड़ों को चराते थे। फिर उसके बाद थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने गाय चराना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार जो है पशुओं को देख करके उनको क्या होती थी, भगवत स्मृति हो जाती थी। और पक्षियों को देख करके है, और पक्षियों को देख करके जैसे पक्षियों को मतलब क्या नाम है, मोर आदि है मोर आदि को देख करके जो है तुरंत उनका जो है कृष्ण स्मृति हो जाती थी। है बरहा पीड़म नटवर बपू करणयो कर्णिकारम हे भ्रदबात कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपदरमणा प्राविशत गीत की। कैसे मतलब बरहा पीढ़म है, भगवान जो मोर मुकुट धारण किए हैं है, जब मोर मयूरों को देखते हैं तो भगवान को इस भगवत स्मृति उनको होने लगती। तो इसमें वो अनुग्रह और निग्रह का लक्षण देखता है। अनुग्रह का मतलब होता है जब मृग मृग उनकी तरफ आ रहे हो हैं, तो वो समझता है कि हाँ मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, लगता है मेरे से भगवान जो है प्रसन्न है। और जब वो उनसे दूर चले जाते हैं तो विहल हो जाता है, तड़पन हो जाती है। और ये मानने लगता है कि भगवान का मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, भगवान का मेरे पर आशीर्वाद नहीं है, इसलिए वो तड़पने लग जाता है निग्रह। तो इस प्रकार जो है इन पशुओं के उनके जो है तरफ आने से और उनके दूर जाने से, आने पर उनको भगवत कृपा मानता है, और दूर जाने पर उनको जो है क्या नाम है वो अ, तड़पन तड़पता है, मतलब भगवान का आशीर्वाद नहीं मानता। और इसमें जो है बोल रहे हैं कि जो अंगों में रोमांच के बारे में एक बात और यहाँ बताई थी। जैसे भोज क्या नाम है, अंगों में रोमांचित होता है, ये लिखा है अंगों में रोमांचित, रोमांच की प्राप्ति। इसमें बोलते हैं कि जब बच्चों को देखते थे तो उनको चार कुमारों की स्मृति हो जाती, और चतुर कुमार की स्मृति होकर के उनके शरीर में रोमांच हो जाता है। ये देखो लग रहा है ये चार कुमार है, सनक सनातन सनन सनत कुमार है, तो इसलिए उनको जो है रोमांच हो जाता है। आगे है भोजन और स्नान भी भूल जाते हैं। तो जब जो है क्या नाम है, हाँ, तो बोलते हैं कि भोजन और स्नान अर्थात कि जब जो है क्या नाम है भगवान को प्राप्त करने के लिए जब उसकी तड़पन होती है, तड़पन बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, वो बेचैन होता है। और बेचैन होकर के कभी कभी क्या होता है, उदास हो जाता है, लगता है मैं तो भाग्य हूँ, अपने सर को पकड़ लेता है। और और बेचैन हो जाता है, लगता है कि मैं अभागा हूँ, महापापी हूँ। लगता है कि मुझे भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा, मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए भोजन स्नान है वो सब गायब, कि सब कुछ अच्छा लगता है जब मन प्रसन्न होता है। लेकिन मन में जब चाह है, मन में बसी बस चाह ही, प्रभु मैं आपको प्राप्त करूं, तो उसके लिए फिर ना भोजन की चिंता रहती है और ना ही उसे स्नान की चिंता रहती है। एक ही इच्छा रहती है, कृष्ण को मैं कैसे प्राप्त। फिर लोगों की दृष्टि में पागल जैसा दिखाई देता है, क्योंकि
उसके क्रियाकलाप ऐसे होते हैं, कभी रोता है कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है पागलों की तरह, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, है कभी उल्टे सीधे कार्य करने लग जाता है। तो लोग सोचते हैं अरे ये तो पागल हो गया है, लगता है इसको कोई बीमारी लग गई है। लेकिन भक्त जान लेते हैं भाई इसे कुछ बीमारी नहीं लगी है। जैसे एक बार एक गोपी, क्या नाम है, आ, जो है पानी लेने के लिए जा रही थी, तो उनकी गोद में एक लाला था उसका, और दो तीन बर्तन ऊपर थे, एक बर्तन एक हाथ में और लगा था। कुएं पे गई और जा करके उसने जो है बर्तन रख दिए, लाला को बिठा दिया, और कुएं में उसने क्या किया, जो रस्सी जो है जिस आ, कलसी कलसा में है, जो कुएं में फासना, तो उसमें जो है कलसा में वो रस्सी बांध रही थी, फंदा डाल रही थी उसको नीचे पानी डालने के लिए। लेकिन वो भूल गई, अचानक उसको कृष्ण स्मृति हो गई, और कृष्ण स्मृति हो गई तो उसने को ये ध्यान नहीं रहा कि वो कलसे में फंदा डाल रही है कि अपने लाला के गले में फंदा डाल रही है। उसने अपने लाला के ही गले में फंदा डाल दिया, और फंदा डाल दिया तो और जो पानी भर रही थी उन्होंने कहा लगता है इसको तो भूत लग गया है, देखो इसको ये होश से ही नहीं है कि किसको जो है कुएं में फांस रही है, किसी ने कहा "अरे, जिसको भूत नहीं लगा है, इसे नंद का पूत लग गया है"। तो जिसको नंद का पूत लग जाता है ना, वो भूत जैसे ही क्रियाएं उसकी होने लगती हैं, पागलों की तरह आचरण हो जाती है। इसलिए लोगों की दृष्टि में लोग पागल बोलते हैं, पागल हो गया है। लेकिन भाई ऐसा पागल तो हम है, सब होना चाहेंगे। आज से ही ऐसे पागल हो जाए भगवान, हमें तो बिल्कुल बिल्कुल अभी से पागल कर दो, हमें जरूरत नहीं और अधिक है समय बिताने की। कौन पागल नहीं होना चाहेगा, इसके लिए सभी पागल होना चाहिए। और लास्ट में बोल रहे हैं, केवल भगवत भक्ति ऐसे आसक्तवान भक्तों को पहचान सकते हैं। तो ये आसक्त जो है, जो भक्त हैं, उस लेवल के हैं, और उससे थोड़ा कम लेवल के हैं या अधिक लेवल के हैं, वो पहचान लेते हैं यार ये जो पागल नहीं है, इसमें ये भक्ति के लक्षण हैं, भगवत प्रेम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए वो उनको रेस्पेक्ट कर। आगे क्या है इसमें, आगे कुछ है, हरे कृष्ण, और कुछ है इसमें? हम्म, हाँ। ठीक। तो अगली बात भाव है, तो यही समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है आप लोगों का तो हम प्रश्न उत्तर कुछ ले सकते हैं, जिससे और कुछ क्लियर होना है तो हो जाए। प्रभु गण प्रभु, तो हाँ, पूछे, बोलेंगे, चालू करो क्वेश्चन आंसर के लिए। हरे कृष्णा महाराज जी, अरे दंड। दंडमय दंडवत, हरे कृष्ण। हाँ, जी जी महाराज जी। प्रभु गणो सपना याद थी। हाँ हाँ, बोलो। जी प्रभु जी, प्रश्न ये था महाराज जी, हाँ जैसे हाँ। कि आपने बताया कि ये जो भक्ति के स्टेजेस हैं, तो इनका जो है उदय जो होता है वो क्रम वाइज ही होगा, या पहले कोई हो जाएगा या बाद में दूसरा, ऐसा नहीं, होता है? क्रम एक क्रम बाई होगा, क्रमबद्ध तरीके से होता है। जी। क्रमबद्ध और होगा। जो अपराधी व्यक्ति, जी जी ठीक है महाराज। ना, हमने ये भी बताया था कि जो अपराध जिसके अंदर नहीं है, उसमें बस दो ही है, भजन क्रिया और सीधा भगवत प्रेम, भगवत धाम की प्राप्ति, बस। जी और कोई स्टेज है ही नहीं दूसरी। लेकिन जब कोई अपराधी अपराध हम करते हैं तो फिर ये सब स्टेज अलग, फिर एक क्रम से होती है। जैसे किसी आप देखेंगे ना, जब नोटों की गड्डी है, तो नोटों की गड्डी को आप पिन करेंगे तो क्रम बाई जाएंगे कि जो है ऐसा के दो चार बीच में रह गए और चौथे पांचवे में किन चला गया, ऐसा नहीं है, क्रम बाई होता है ना, एक जी दो महाराज। धीरे धीरे क्रम बाई जाए। ठीक यही सिस्टम, क्रम बाई आदम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनस निवृत्ति,
निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब क्रम वाइज होगा। जी महाराज। ऐसा नहीं कि रुचि नहीं और सीधा भाव में चला गया, प्रेम में चले गया, आसक्ति ऐसा। नहीं, लेकिन महाराज जी आपने एक बात बताई थी कि भजन से डायरेक्ट भगवत प्राप्ति भी होती है, ऐसा भी होता है। हाँ हाँ श्री हाँ, बताए सर, हाँ हाँ। जी महाराज। तो उसमें बताए ना कि जिसका अपराध नहीं, जी जी अनर्थ नहीं है जी महाराज। जिसका, तो उसमें सीधा क्या नाम है, जैसे अजामिल था, अजामिल अपराधी नहीं, ठीक है ना, तो उसे सीधा भगवत प्राप्ति, जी उसको आदव श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया ये सब कुछ नहीं था। सीधा, जब को पापी था, जी महाराज। महापापी था, लेकिन पाप तो भगवान के नाम से कोई वैल्यू नहीं है, उनके आवाज से। तो केवल वो संकल्प कर लेता है कि मैं अब भगवान का नाम जप करूंगा, आधे से पाप तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, उसी दिन खत्म। ठीक है ना? जैसे सूर्य निकलता नहीं है, सूर्य के निकलने से पहले ये अंधकार खत्म होता है, सूर्य निकलने से तो हर वस्तु फिर प्रकाशित हो जाए। जी महाराज जी, एक सूचना और मिली थी। कल नोएडा मंदिर में आपका बलराम पूर्णिमा का कार्यक्रम है, ऐसा एक कहीं। हाँ कल है तो सही है। वो जी बोले हैं, राधा कुंड बोला है कि आप दिए, यहाँ भी मेरी क्लास है 8 बजे से 9 बजे तक जी इधर महाराज। वृंदावन में। फिर जो है 9 बजे बाद के बाद में फिर हम प्रस्थान करेंगे, देखते हैं उधर कित 11-12 बजे से कितने बजे से होता है उधर। सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारा 10 बजे से, जो दस लिखा बजे हुआ से है। है ना? जी हाँ जी। तो 10 बजे का मतलब होता है कि 11 बजे हम पहुंच पाएंगे, कम से कम 2 घंटा तो लगेगा यहाँ, 2-2.5 घंटा, जी महाराज जी। जब तक कीर्तन चलेगा फिर। जी ठीक है, और प्रश्न हैं, कई सारे हाथ उठे हैं। जी, धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में हरि कोटि बोल। कोटि। हरे कृष्ण, गुरु हरे महाराज, थोड़ा ज्ञानवश ये स्वर्ण कांति और भक्ति मुद्रा कांति समझ नहीं आया, ये हाँ हाँ। थोड़ा सा। तो इसमें ये बता रहे हैं, स्वर्ण कांति का उदाहरण दे करके इसमें बताए थे कि जैसे स्वर्ण कांति है, स्वर्ण कांति का मतलब समझे, हीरा, जैसे हीरा है, जब हीरे को आप अपने गले में धारण करते हैं, जैसे आपने एक कथा सुनी थी, क्या नाम, सत्राजीत की, सत्राजीत को भगवान सूर्य ने एक मणि दी थी, श्यामंतक मणि। उस मणि को जब वो धारण करता था गले में, तो सूर्य की तरह चमकता था। एक बार जब पहन के आया था तो सब बोले थे सूर्यदेव आ रहे हैं, और भगवान से भी द्वारकाधीश से कहा कि प्रभु सूर्यदेव आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भगवान तो सब जानते, भगवान कहे सूर्यदेव नहीं आ रहा है, सत्राजीत है, उसने मणि धारण की। तो जैसे उस मणि को धारण करके व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है, ऐसे ही जब कोई रुचि को धारण कर लेता है, जिसके अंदर रुचि आ जाती है कथा में, तो फिर उसका भक्ति रूपी तेज बढ़ जाता है, चेष्टा आने लगता है। ठीक है ना? उसके फिर संसार में उसका मन नहीं लगता है। समझ रहे ना? नीरवधु जैसे यमुनाचार का वो एक श्लोक कोट किए थे, है तो इसको मतलब वो भक्ति से फिर तेजस्वी हो जाता है। ठीक है ना? कथा कीर्तन के अलावा उससे उसका क्या होता है, शरीर एकदम तेजस्वी हो जाता है। जैसे कोई भक्ति, जब भक्त होते हैं तो उनका जो तेज है एकदम प्रबल होता है, और सामने वाले उनको देख करके झुकते हैं। भक्त का मतलब होता है जब कोई उत्तम अवस्था को, इस अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है, तो लोग देखते ही उनके चरणों में झुक जाते, ये प्रभाव हो जाता है। बहुत सारे गुण उसके याद रह जाता है, यथार्थी भक्ति भगवती किंचना सर्वै गुण तत्व समास, अच्छे अच्छे गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो उन गुणों से वो क्या हो जाता है, एकदम प्रकाशित हो जाता है। बड़े बड़े लोग आकर के उनको प्रणाम करते हैं। जैसे आजकल यहाँ हम देख रहे हैं, जो क्या नाम है, जो एक महाराज है, क्या नाम है उनका, जिनका प्रेम। है, प्रेमानंद महाराज था, सॉरी, प्रेमानंद महाराज है। यहाँ हम देखते हैं, हम सैकड़ों लोग आकर के रात के 2 बजे ही है वो उधर आकर के उनका डेरा डाल देते हैं उसके दर्शनों के लिए। है, हजारों की भीड़ होती है, कई हजारों की भीड़ होती है। तो इसका मतलब क्या है, वो भक्ति का प्रभाव, है उसको तेजस्वी बना। तो इसलिए इसको जो है उपमा दी है
कि रुचि जब आती है तो मणि की तरह वो तेजस्वी हो जाता है, चमकने लगता है। ठीक है ना? थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का? हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरि हरि बोल। पहला जो प्रश्न था आज का, वैसा ही मेरा अज्ञानतावश वैसा ही प्रश्न है कि भक्ति रसामृत सिंधु के 18वें अध्याय में वहां पर आता है कि भगवान की कृपा के कारण कोई भाव के स्तर को तुरंत कोई प्राप्त कर ले सकता है। तो बाकी भजन और विधि विनियमों का पालन न भी करे तो भी अगर भगवान की कृपा हो गई, तो विशेष कृपा हो गई, तो वो भाव के स्तर तक वो पा सकता है। तो वही हम्म, समझना था महाराज जी। फिर बाकी ये सब स्तर तो है। वो ये समझ लो कि भगवान की कृपा होती नहीं। समझ रहे ना? ये ही है कि भगवान की कृपा इस, कोई ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक आध ही कोई दृष्टांत था जिसमें डायरेक्ट भगवान की कृपा। नहीं तो प्राय इसी साधना भक्ति के इसी से गुजरना होता। ठीक है ना? ये ही है। ये सब जो है, क्योंकि हम साधना भजन करते हैं और साथ साथ में भगवान की कृपा पर आश्रित रहते हैं। हमारी भी जो है कृपा सिद्ध है, कृपा सिद्ध, हम भी कृपा पर आश्रित हैं। लेकिन हम साथ साथ में साधना भी करते हैं। मतलब भगवान का भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो इसलिए डायरेक्ट भगवान नहीं करते हैं। जो भजन नहीं करे उनके ऊपर कभी भगवान कृपा नहीं करते हैं। उनको है, गुरु गौरांग के प्रसन्न होने पर उनके आशीर्वाद से है, भगवान कृपा करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इस बात को ऐसे ही समझो जैसे अर्जुन अर्जुन भगवान भगवान ने अर्जुन को युद्ध में लगाया, तब जाके उसे विजयी दिलाए। है, हालांकि भगवान बोल रहे हैं कि मैंने जो है मया हतास्त्वम जहिमा व्यतिष्ठा रणे सपतनाथ, है, मैंने सबको मार दिए हैं, ये बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। इसलिए बस है, वो क्या नाम है, उठो लबस्व है, तुम उठो और जो है क्या नाम है, इसको प्राप्त करो। है, आपको जो मैं श्रेय दे रहा हूँ। ठीक है ना? ये शत्रु ऑलरेडी मर चुके हैं तुम्हारे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस फिर भी तुम युद्ध। तो भगवान ने उनको लगाया, युद्ध में लगाया, तब जा करके उनको श्रेय मिला। ठीक है ना? भगवान चाहते तो पहले ही बता सकते थे भाई तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, है? और बस चुटकी बजाते सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। जी तो महाराज। इसलिए है, हाँ, इसलिए हमें भजन करना पड़ेगा। ठीक है ना? साथ साथ में कृपा की से चाह कर, और जब भजन हमारा खूब तीव्रता से चल रहा है तो हम चाहती हैं उसकी कृपा की चाह कर। धन्यवाद महाराज जी। और ग्रेट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और चलिए, और किसका प्रश्न है कोई? आप अपना अपना वीडियो ऑफ कर। हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज, शायद प्रश्न समाप्त हो गए हैं। ठीक है, बस समाप्त करेंगे। तो अब नेक्स्ट बार, अभी 2 क्लास और है तो उसमें भाव और प्रेम। ठीक है ना? 2 क्लास करेंगे, लेकिन 2 क्लास हम देखते हैं कब की, क्योंकि हमें अभी महाराष्ट्र जाना है। और लगभग क्या नाम है, जन्माष्टमी के समय हुई तो ठीक है, समाप्त करेंगे। तिलक प्रभुपाद की जय। श्री श्री माधुर्य कदमनी की जय। समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। गो प्रेम। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। महाराज का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट क्लास की सूचना आपको आपके ग्रुप में दे दी जाएगी। अभी आप लीव कर सकते हैं।